राधे राधे। मैं हूँ सपना। आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रस्तुत हूँ भगवान की एक नई कहानी के साथ। इस कहानी के माध्यम से हम राधा नाम की शक्ति को जानेंगे। एक व्यक्ति था जिसको कुष्ठ रोग हो गया। वह बहुत परेशान था, बहुत दुखी था अपने रोग से। लोग उसको तरह तरह के उपाय बताते, ये कर लो वो कर लो। उसने बहुत सारे उपाय करे परंतु उसको कहीं से कोई लाभ नहीं मिला। तो एक व्यक्ति ने उससे कहा कि तुम ऐसा करो, तुम वृंदावन चले जाओ, वहाँ देखना तुम्हें कोई ना कोई उपाय ज़रूर मिल जाएगा। उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति की बात मानकर वो वृंदावन चला गया। वृंदावन में वो सड़क के किनारे एक जगह बैठा रहता और आने जाने वालों को देखता रहता। आने जाने वाले भी उसको कुछ ना कुछ नया उपाय बता के चले जाते, भाई ये कर लो इससे ठीक हो जाएगा, वो कर लो। परंतु उसको किसी भी चीज़ से कोई भी लाभ नहीं मिल रहा था। वो और ज़्यादा दुखी होता जा रहा था। तो वो कहते हैं ना कि जब भगवान किसी को बहुत ज़्यादा दुखी देखते हैं तो कहीं ना कहीं से उस समस्या के समाधान का भी रास्ता भगवान ही निकालते हैं। एक दिन उस सड़क के किनारे से एक महात्मा जा रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति को देखा देखा कि ये तो बहुत तकलीफ़ में है। उनको दया आ गई तो उन्होंने उसको एक उपाय बताया। महात्मा ने कहा, तुम यूँ बैठे तो रहते ही हो, अपने जो रोग का है वो रोना रोते ही रहते हो। तुम ऐसा करा करो कि तुम राधे राधे नाम जप करा करो, देखना तुम्हारा रोग इसी से ठीक हो जाएगा। उसने सोचा ठीक है, इतने तरह की चीज़ें तो कर ली, चलो ये भी बात मान लेता हूँ। अब वो अब बैठे बैठे राधे राधे बोलने लग गया। और जब उसके जो घाव थे उसको कुष्ठ के, जब उनमें अत्यधिक पीड़ा होती तो वो और ज़्यादा करुण क्रंदन करता, और ज़्यादा करुण पुकार के साथ बोलता, हा राधे हा राधे हा राधे। ऐसे करके वो राधा रानी का नाम जपने लग गया। जबकि उसको उस नाम की वास्तविक शक्ति ज्ञात नहीं थी, पर वो संत के कहने से राधे राधे जप करता था। एक दिन वो बहुत करुण पुकार के साथ राधे राधे बोल रहा था। तभी वो कहते हैं ना कि वृंदावन की तो हर गली में हमारे बांके बिहारी घूमते रहते हैं, कब किस गली से निकल जाए कोई नहीं जानता। तो एक दिन बांके बिहारी उसी गली से होके जा रहे थे। जब उन्होंने राधा नाम की पुकार, इतनी करुण पुकार सुनी तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए और वो गए और उसके गले लग गए। और वो भगवान जी स्वयं ही उसके साथ हा राधे करने लगे, क्योंकि सबको पता है कि हमारे बांके बिहारी को श्री राधा रानी का नाम कितना प्रिय है। तो राधे राधे गाते गाते तो भगवान को ही सुध ना रही कि मैं किसके गले लगा हूँ। जबकि हमारी जो राधा रानी थी वो दूर खड़ी इस दृश्य को देखकर मुस्कुरा रही थी। जब थोड़ी देर हो गई तो उन्होंने कहा, कन्हैया मैं तो इधर खड़ी हूँ, आप किसको इधर गले से लगाए हुए हो। जब भगवान की दृष्टि राधा रानी पर गई तो वो मुस्कुराने लगे। लेकिन भगवान के स्पर्श मात्र से और राधा रानी के नाम की महिमा से ही उस कुष्ठ रोगी का रोग हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। तो आपने जाना कि मतलब राधा रानी जो हैं उनके नाम की दिव्य शक्ति मतलब क्या नहीं कर सकती। आप आपकी कोई भी दुख तकलीफ़ हो, आपकी कोई भी बीमारी हो, आपकी कोई मानसिक परेशानी हो, लौकिक परेशानी हो या भौतिक परेशानी हो, कुछ भी हो, भगवान के नाम जप में इतनी सामर्थ्य है कि वो आपकी सब प्रकार की सब परेशानियों को दूर कर सकते हैं। बशर्ते दूर इसलिए नहीं होती हैं कि हम उतना विश्वास ही नहीं कर पाते भगवान के ऊपर। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई भी दुख परेशानी ना आए, और यदि आए भी तो उस दुख को सहने की सामर्थ्य हमारे अंदर हो, तो हमें भगवान के नाम जप को अपने जीवन के अभ्यास में लाना ही पड़ेगा। बशर्ते भगवान का नाम जब सुनने में तो बहुत सहज लगता है कि नाम जप करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, पर इस मन को तो जो सांसारिक वासनाओं की इतने जन्मों की आदत पड़ी है तो ये अच्छी चीज़ों में थोड़ी जाना चाहता है। पर हमें कुछ दिन इसको ज़बरदस्ती जब हम किसी चीज़ का अभ्यास कराएंगे तो फिर आपने भी देखा है कि जब हम कोई चीज़ मतलब रोज़ अपने रूटीन में लाते हैं तो वो धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है। तो बस हमें भगवान के नाम जप की ही आदत बनानी है।
आपको जो भी नाम प्रिय लगे, राधा, कृष्ण, राम, जो भी आपको प्रिय लगे, प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं किसी एक नाम को पकड़ लीजिए और वो नाम आप हमेशा जपिए। देखना आपका मंगल ही मंगल होना है भगवान के नाम से। तो इस कहानी के माध्यम से हमने राधा नाम की शक्ति जानी कि हमारी राधा रानी के नाम में कितनी शक्ति है। जो भी भक्त वो कहते हैं ना, जो भी भक्त बोलते हैं राधा, तो उनके जीवन में नहीं रहती है कोई बाधा। और जब कोई राधा बोलता है तो कृष्ण तो स्वयं उसका छत्र बन के खड़े रहते हैं, क्योंकि वो मैंने कहीं एक भजन सुना था कि श्याम कहे से श्याम नाए, राधे राधे बोलो श्याम भागे चले आएंगे, राधे राधे बोलो श्याम भागे चले आएंगे। प्रिय नहीं आएंगे तो प्यारी को बुलाएंगे, प्रिय नहीं आएंगे तो प्यारी को बुलाएंगे, प्यारी जब आएंगी तो प्रिय भागे आएंगे, राधे राधे बोलो श्याम भागे चले आएंगे। तो आप सब भी राधे रानी का नाम गाते रहिए और कृष्ण जी को रिझाते रहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में भगवान की एक और प्रेरणादायक कहानी को लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण, जय श्री श्याम। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।